अच्छा, इसको रुकिएगा सर, जरूरी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। तो आप सबको एग्जामपुर बैंकिंग के क्लासेस में एक ऑफिशियल एप्लीकेशन पर और आपका यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम चंदन सर है और आज जैसा कि आपको पता है कि आज हम क्यों जुड़े हैं और कुछ विशेष बात बताने के लिए आपके सामने जुड़े हैं। सबसे बड़ा बात है कि आप आज थंबनेल देख रहे होंगे और इस थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज हम पढ़ेंगे आरबीआई का इतिहास। अच्छा सर, थंबनेल में लिखा हुआ है कि आरबीआई का, आइए जाने आरबीआई के इतिहास के बारे में। तो आरबीआई के ही इतिहास के बारे में क्यों जाने, तो शायद आपको पता होगा और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। आज है 1 अप्रैल, जी हां, आज 1 अप्रैल है और आज ही आरबीआई की स्थापना हुई थी। जी हां, कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। तो सबसे पहले हम आरबीआई के बारे में बात करें तो आज ही के दिन 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1995 को, 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसलिए आज कौन सा डे है? आज है 1 अप्रैल। तो आज ही के दिन आरबीआई की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। सवाल है कि आज आरबीआई का जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935, ये कितने नंबर की स्थापना दिवस है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आज कितने नंबर, बर्थ एनिवर्सरी कितने नंबर का है? जी हां, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखिएगा, आरबीआई का जो स्थापना दिवस है वो है इस बार 87th। जी हां, 87वां बर्थ एनिवर्सरी है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी अगर एग्जाम में, आईबीपीएस क्लर्क में, आरआरबी में, बैंक पीओ में, इंटरव्यू में कभी भी पूछा जा सकता है आपसे ये क्वेश्चन कि इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना कितना नंबर का स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, तो वो कितने नंबर का है? आपका 87th नंबर का एस्टेब्लिशमेंट डे मनाया गया है इस बार 2022 में। यानी कि 1935 में स्थापना हुई थी और 2022 अभी चल रहा है। इस पीरियड में टोटल 87 साल गुजर चुके हैं आरबीआई के स्थापना में। आरबीआई ने अपना 87 ईयर का जर्नी टोटल पूरा कंप्लीट किया है। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट बात हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी। यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आखिर क्यों स्थापना किया गया अंग्रेजों के द्वारा। क्योंकि 1935 में स्थापना हुई है, जाहिर सी बात है उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। हमारी देश तो 1947 में फ्रीडम हुई थी, आजाद हुआ था, अंग्रेजों के चंगुल से हमारा देश मुक्त हुआ था। सवाल है कि आखिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्यों स्थापना किया गया 1935 में, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि 1935 से पहले, अगर 1935 से पहले आप चले जाएं, मतलब आप 1935 के पहले 100-200 साल अगर आप पहले चले जाएं, तो ये बैंक, बहुत सारे हमारे देश में बैंक हुआ करते थे। जैसे आप सुने होंगे कि सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत में एक बैंक स्थापित किया था 1770 में, उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फिर 1786 में एक बैंक आया था, उसका नाम था जनरल बैंक ऑफ इंडिया। फिर आपका 1865 में एक बैंक आया था, उस बैंक का नाम था इलाहाबाद बैंक। ठीक है, फिर उसके बाद 1894 में एक बैंक आया जिसका नाम था पंजाब नेशनल बैंक। और इस तरह करते करते 1946 में आपका इलाहाबाद, आपका ये बैंक ऑफ इंडिया बैंक आया। इस तरह से बहुत सारे बैंकें आती चली गई, लेकिन ये सारे बैंक प्राइवेट थे, एक भी सरकारी बैंक नहीं था और सब अपने मन मर्जी बैंक को चलाया करते थे, अपने सिद्धांत के अनुसार बैंक को चलाया करते थे। कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी जो बैंकों को कंट्रोल कर सके। तो पूरी बैंकिंग सिस्टम अपने मन से चलती थी, जिसको चाहे जितना लोन दे दिया,
ठीक है ना। मतलब कि बैंकिंग फैसिलिटी केवल अमीरों को मिलती थी, गरीबों को नहीं मिलती थी, मिडिल क्लास फैमिली को नहीं मिलती थी। बैंक सिर्फ अमीरों के पीछे भागते थे। बैंकों में फ्रॉड खूब सारा देखने को मिलता था। कब? 1935 से पहले जितनी भी बैंकें हमारे देश में आई, उनमें सबसे ज्यादा यही देखने को मिला, बैंक फ्रॉड खूब सारे हुए। तो इस बैंक फ्रॉड से 1935 से पहले जितनी भी बैंकें आई, उस बैंक में बहुत सारे फ्रॉड देखने को मिले। तो उन फ्रॉड को कंट्रोल करने के लिए, बैंकों में फ्रॉड ना हो उसके लिए 1926 में, 1926 में अंग्रेजों ने एक कमिटी बनाया। वो कमिटी का नाम था रॉयल कमीशन। क्या बनाया? रॉयल कमीशन नाम का एक कमिटी बनाया, रॉयल कमीशन। और इसी रॉयल कमीशन को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं हिल्टन यंग। जी हां, हिल्टन यंग। ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई है वो किस कमेटी के सिफारिश पर हुई है। तो उस कमेटी का नाम है हिल्टन यंग कमेटी। तो हिल्टन यंग कमेटी को ही हम लोग कहते हैं रॉयल कमीशन। तो ये जो रॉयल कमीशन जो आपका कमेटी थी, जिसे हम हिल्टन यंग कमेटी कहते हैं, इन लोगों का आपस में ग्रुप बैठा और ये आपस में सब जो एक्सपर्ट अंग्रेज अधिकारी लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी लोग थे, बड़े बड़े अर्थशास्त्री लोग थे, सब लोगों ने सोचा भैया बैंक फ्रॉड हो रहा है बहुत ज्यादा, तो क्यों ना भारत में जो बैंक फ्रॉड हो रहा है इसको रोकने के लिए कोई ऐसा बॉडी बनाया जाए जो बाकी जितने भी बैंक है उसको कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो इसके लिए पूरा एक 1926 में एक कमेटी बैठा, फिर उसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई, डिस्कशन हुआ और फाइनली 1934 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है, एक एक्ट पारित किया गया, उसका नाम पड़ा आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट कब पारित हुआ था? 1934 में। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ठीक है, जो असेंबली है, क्योंकि लॉ कहां बनते हैं? पार्लियामेंट में बनते हैं। ठीक है, तो 1934 में अंग्रेजों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित किया। उस एक्ट का नाम था आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934। और आरबीआई एक्ट 1934 को एक्ट बनाया गया, जिसमें बताया गया कि आरबीआई का क्या क्या काम होगा, आरबीआई कौन कौन से बैंक को कंट्रोल करेगी। ठीक है, तो आरबीआई किस तरह से काम करेगी, ठीक है, उसके सारा इंफॉर्मेशन सेक्शन वाइज किसमें लिखा गया? आरबीआई एक्ट 1934। और आरबीआई अदर बैंकों से क्या क्या काम कराएगी, कौन कौन सी बातें आरबीआई, कौन कौन से बैंक आरबीआई के कौन कौन से बातों को मानेगी, ठीक है, ये सारी बातें किसमें लिखी गई? आरबीआई एक्ट 1934 में सेक्शन वाइज सबको डिस्क्राइब किया गया। और फिर उसके बाद देखिए, नियम कहता है पहले कानून बनेगा और फिर उसका स्थापना होगा। तो जब आरबीआई एक्ट 1934 को बन गया, तो उसके बाद 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई। तो आज कौन सा डे है? आज 1 अप्रैल है। आज से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट भी होता है। ठीक है, और आज ही के दिन आरबीआई की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आरबीआई के बारे में कुछ बेसिक्स पॉइंट जानना। ठीक है ना। तो आज हम लोग आरबीआई की स्टैटिक जीके से रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि देखिए बैंकों में 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड। एक बैंकिंग का स्टैटिक जीके पूछे जाएंगे जो कभी चेंज नहीं होता है, जैसे ये सारी बातें क्या है? बैंकिंग का स्टैटिक जीके, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टैटिक जीके है। और अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई नए इश्यूज आ रहे हैं, कोई नए करंट आ रहे हैं, तो फिर वो आरबीआई के करंट अफेयर और बैंकिंग के जितने भी करंट अफेयर होते हैं डे टू डे, वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज चूंकि आरबीआई का स्थापना दिवस है, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने कैंडिडेट्स को जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ आरबीआई का बेसिक इंफॉर्मेशन दे दें। ठीक है, तो आपको इतनी बातें पता चल गई। आरबीआई का आज 87वें नंबर का बर्थ एनिवर्सरी है, यानी कि आरबीआई ने अपना 87 साल की जर्नी को पूरा कर लिया। उसके बाद आरबीआई की स्थापना क्यों हुई, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। बैंकिंग फ्रॉड को रोकने के लिए किस तरह का फ्रॉड होता था 1935 से पहले, हम आपको बताती है। फिर आरबीआई को स्थापना करने के लिए, आरबीआई को स्टेबल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का नाम था रॉयल कमीशन। इसी को हिल्टन यंग कमेटी भी कहते हैं। ठीक है, और इन लोगों के रिकमेंडेशन से फिर आरबीआई की क्या हुई? आरबीआई स्थापना हुई। 1934 में आरबीआई का एक्ट क्या हुआ था? पारित हुआ था। और फाइनली 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की क्या हुई? स्थापना हुई। ठीक है, इतनी बातें आपको बेसिक लेवल पर जानकर रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की,
आरबीआई से रिलेटेड, तो सवाल यहां पर यह आता है कि आरबीआई की जो इनिशियल कैपिटल थी, जी हां, आरबीआई की जो इनिशियल कैपिटल थी, शुरुआती पूंजी कितनी थी? तो आरबीआई की इनिशियल कैपिटल थी 5 करोड़ रुपया। मतलब आरबीआई को स्थापित किया गया था 5 करोड़ पूंजी के साथ, और उस समय आरबीआई का जो हेड ऑफिस था, उस समय का मतलब हम कब की बात कर रहे हैं? 1935 की बात कर रहे हैं। उस समय आरबीआई का जो हेड ऑफिस था वो कहां था? वो आपका था कोलकाता। जी हां, अगर आज के डेट में आपसे कोई पूछे कि आरबीआई का स्थापना कहां, आरबीआई का हेड ऑफिस कहां है, तो आप क्या बोलेंगे? मुंबई। लेकिन जब 1935 में स्थापित हुई थी तो कहां था? कोलकाता, क्योंकि कलकत्ता से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार खूब ज्यादा होता था। ठीक है, बहुत सारे व्यापारिक केंद्र बनाए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनियों ने कोलकाता में। ठीक है, और दुनिया में जो सबसे पहले भारत में जो बैंक, दुनिया में नहीं, भारत में सबसे पहले जो बैंक खुला था 1770 में, वो भी कहां खुला था? कलकत्ता। तो अंग्रेजों का सबसे पकड़ वाला जगह था कौन? कलकत्ता। कलकत्ता से बहुत मोहब्बत था अंग्रेजों को। ठीक है, अब देखिए, तो जब आरबीआई का स्थापना का बात हुआ तो अंग्रेज सोचा कहां स्थापना करें, आरबीआई का हेड ऑफिस है कहां होना चाहिए? तो कोलकाता में हुआ। उसके बाद स्थापना तो हेड ऑफिस कोलकाता में हुआ, लेकिन 2-3 साल के बाद, माने 2 साल के बाद आप आ जाइए तो 1937 में, जी हां 1937 में आरबीआई का हेड ऑफिस कोलकाता से उठा के कहां शिफ्ट कर दिया गया? मुंबई। उस समय कहा जाता था बंबई, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे? मुंबई। तो आरबीआई जो है उसको 1937 में कहां शिफ्ट किया गया? कलकत्ता से आपका मुंबई शिफ्ट किया गया। कब? 1937 में शिफ्ट किया गया। ठीक है, इतना बात आप याद रखेंगे। बेसिक पॉइंट के ऊपर आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आपसे ये सवाल पूछेगा कि बताइए आरबीआई जो है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आरबीआई जो है उसका अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए तो कमेंट बॉक्स में लिख के क्या जवाब देंगे। ठीक है, आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? देखिए, नॉर्मली जितनी भी कंपनी है उनका अकाउंटिंग ईयर होता है, अकाउंटिंग का मतलब कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेन देन हो रहा है, उसको जो रिकॉर्ड किया जाएगा जिस पर्टिकुलर ईयर में, उसको अकाउंटिंग ईयर कहते हैं, जिसको आप फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, अप्रैल से लेकर मार्च। लेकिन आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर कुछ और है, आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर कुछ और है। बताइए आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर क्या होगा? तो अगर आपसे कोई पूछे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंटिंग ईयर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर कौन सा होता है, तो कई बच्चे टिक लगा देते हैं अप्रैल से लेकर मार्च तक, जो गलत हो जाता है। ठीक है, तो आरबीआई का जो अकाउंटिंग ईयर है डियर एस्पिरेंट्स, वो है आपका जुलाई से लेकर जून तक। आरबीआई का जो आपका अकाउंटिंग ईयर है वो आपका कब से कब तक है? वो आपका जुलाई से लेकर जून तक है। एक मिनट डियर एस्पिरेंट। चलिए डियर एस्पिरेंट्स, तो इतनी बातें आप बेसिक लेवल पर आरबीआई के बारे में जान के रखेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर आज हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू टू ऑल।